जी मैम, आज अस्पताल की ओपनिंग हो चुकी है, कैंसर ओपनिंग हो चुकी है। देखा जाए तो देश में और मुंबई में पॉल्यूशन इन सब की वजह से लगातार लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। और आपका अस्पताल ऐसी जगह पे खुला है जहाँ पर पॉल्यूशन और इन सब चीजों की वजह से फास्ट फूड ये वो खाने की वजह से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? अस्पताल ओपनिंग के टाइम पे देश के सबसे बड़े कह सकते हैं पद्मश्री सम्मानित आडवाणी जी आए थे और फिर साथ में कई सारे डॉक्टर आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अ, ये सारे हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको सिखाया। जी। अडवाणी सर है, डॉक्टर अल्वेल है, रमाकांत देशपांडे सर है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो उपस्थित थे और उनके हाथों से हमारे सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। ये सेंटर बनाने के पीछे एक माइंड ये था, ये एक कंसेप्ट था हमारा कि हम दोनों भी जो है, मैं और डॉक्टर सुहास, हम गांव से आए हैं। हमारे गांव छोटे छोटे हैं जहाँ से हम ओरिजिनली आए हैं। तो जब हमने यहाँ पे काम करना चालू किया तो हमने देखा कि वो पेशेंट्स जो गाँव से आते हैं, फिर यहाँ के भी कई सारे पेशेंट हैं, वो उनके लिए जर्नी बहुत टफ होता है। तो हम उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे, वो सारे पेशेंट के लिए। कैंसर का डायग्नोसिस है, ये वर्ड भी बहुत डरावना होता है कई लोगों के लिए। सो वो पता चलने के बाद पेशेंट की जो मनस्थिति होती है, उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा कर सके जो उनको अपना घर जैसा लगे, उनको एक कंसाइज केयर एक जगह पे मिले, उनका जो सफरिंग है वो कम हो, बिकॉज उनको इधर उधर जाना पड़ता है। प्लस अफोर्डेबिलिटी जो है, वो मेन इश्यू रहता है कि ट्रीटमेंट जो है एक दिन की बात नहीं है, ये लंबा चलने वाला जर्नी है, जैसे सालों महीनों तक के, सालों तक के चलता है। तो इसमें फाइनेंशियल बहुत बड़ी बात होती है, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत पेशेंट के लिए इश्यू रहता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटर खोला जहाँ पे हम अफोर्डेबल एंड कंपैशनेट एंड एक वन रूफ केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ पे सेंटर में कीमो से लेके, काउंसलिंग से लेके, एडवांस ट्रीटमेंट से लेके, पूरा हम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब चैनलाइज करके पेशेंट का जो जर्नी है और उनका उनके लिए तकलीफ वाली बात होती है, ये सारी प्रोसेस से गुजरने के लिए उसको हम थोड़ा स्मूथ और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। So that is something that we want to give to patient, and that's why our center's name is ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, पावर। So we want to give that energy to our patient to go through this tough journey and make this journey easy for them। मैम, इस अस्पताल में ए टू जेड जितनी भी अगर कैंसर से पीड़ित अगर कोई शख्स आए यहाँ पर तो ए टू जेड वहाँ पर पूरी तरह से इलाज हो जाए। यस, हम हर तरह के कैंसर को ट्रीट करते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर्स हो या फिर सॉलिड कैंसर्स हो। सॉलिड में हर कोई प्रकार का कैंसर हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास सारे तरह की ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, वो अवेलेबल है। जैसे कि कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, एडवांस ट्रीटमेंट्स है, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी है, जिसमें हम पेशेंट के उनके रिपोर्ट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। ये सारी नई एडवांस ट्रीटमेंट्स जो है कैंसर की, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो पेशेंट को अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साइड से जितना हम कर पाए वो करवाने की कोशिश करते हैं। मैम, देखा जाए तो अगर किसी शख्स को अगर बीमारी हो जाए, खासकर कैंसर हो जाए, तो बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में चले जाता है, उसका परिवार डिप्रेशन में चले जाता है, तो ऐसे में कुछ काउंसलिंग वगैरह कुछ करने की भी इंतजाम है यहाँ? सो यहाँ पे हम हमारे सेंटर का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट हमको बताते हैं, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम बहुत टाइम दे के पेशेंट को सारी चीज़ें समझाते हैं। द वे वी टॉक टू पेशेंट, वी स्पेंड आवर टाइम फॉर द फर्स्ट विजिट इटसेल्फ, सो दैट दे फील कंफर्टेबल अबाउट द सेंटर। उनका जो मन में डर है वो हम कम कर पाए, उनको ट्रीटमेंट की जर्नी हम अच्छे से समझा पाए, प्लस उनको मोटिवेट करें। तो ये सारी जो चीज़ें हम काउंसलिंग जो करते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। और ये हमारे पेशेंट का हमको फीडबैक है कि आप जिस तरह से हमको समझाते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ये बड़ी चीज़ को डाइजेस्ट करके उसके साथ आगे बढ़ना। एट द एंड मैम, पूछना चाहूंगा कि देखा जाए तो महिलाओं में भी कैंसर लगातार बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर पॉपुलर है। और ऐसे में महिलाएं जो स्वास्थ्य को लेकर के इतना चिंतित नहीं होती, अपने परिवार और काम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह से वो आगे बढ़े जिससे कि बीमारी खत्म हो उनकी? ओके। सो ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण आपने जैसे बताया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। उसके लिए मैं हर एक फीमेल को एडवाइस करना चाहती हूँ कि जो भी फीमेल है, उन्होंने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। मतलब महीने में एक बार आपको अपने लिए 5 मिनट देने हैं, जहाँ पे हम अपने आप को खुद से टेस्ट करें, प्रॉपरली चेक करें
ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में एक उम्र के बाद हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, मतलब हर साल आपको मैमोग्राफी करवाना चाहिए। वो भी इम्पोर्टेंट बात है। कहीं हेल्थ चेकअप्स जो रहते हैं, हेल्थ पैकेजेस जो रहते हैं, उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड होती है कि वो हर महीने पे जो हर साल में एक बार जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उसके साथ मैमोग्राफी होती है। लेकिन जिनके पास वो नहीं है, उन्होंने भी ये अवेयरनेस रख के एटलीस्ट मैमोग्राफी वंस इन अ ईयर करवाना चाहिए, एक सीमा वाली उम्र के बाद। थैंक यू। थैंक यू।